फ्रेंड्स, सबसे पहले टी शर्ट के ऊपर जो डिजाइनिंग किया हुआ है वो देखो। क्या आपको भी इस टाइप का डिजाइनिंग करके इसे मार्केट में सेल करना है? तो आप भी कर सकते हो। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इस टाइप का डिजाइनिंग करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 मिनट के अंदर इस टाइप का डिजाइनिंग रेडी कर सकते हो एंड रेडी करके आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये मार्केट में सेल करने जाना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ डिजाइनिंग रेडी करना है एंड डिजाइनिंग को आप गमरोड के ऊपर, इट्जी के ऊपर या तो सुपर प्रोफाइल के ऊपर अपलोड कर दीजिए एंड सेल स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई मार्केट में जाना नहीं है, ना तो आपको टी शर्ट परचेज करना है, ना तो टी शर्ट के ऊपर ये ड्रॉइंग करना है। ये एज अ डिजिटल प्रोडक्ट आपको सिर्फ मार्केट में सेल करना है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये डिजाइनिंग सिर्फ एक बार करना है एंड सेल उसको बार बार करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे क्रिएट कैसे करेंगे? तो चलो सबसे पहले कैनवा का यूज करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कैनवा जो है वो यहाँ पर एक फ्री टूल है, लेकिन अभी भी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इसे हम इट्जी के ऊपर या तो गमरोड के ऊपर सेल करने जाए तो कोई परचेस करेगा? तो मैं उसका एक आपको प्रूफ दे देता हूं। आप इट्जी के ऊपर मैं चला गया हूं, यहाँ पर मैंने लिखा टी शर्ट डिजाइन। तो टी शर्ट कितने सारे यहाँ पर सेल हो रहे हैं, देखो डिजाइनिंग वाले। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक टी शर्ट को कितने सारे व्यूज मिले। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 52 लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू भी दिए। यहाँ पर 621 लोगों ने रिव्यू दिए हुए, बराबर। तो कितने सारे रिव्यूज भी आ रहे हैं। ये डिजाइनिंग जो है वो आपसे जो टी शर्ट डिजाइनर, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो परचेस करता है एंड वो अपने टी शर्ट के अंदर ये डिजाइनिंग का यूज करता है। आजकल तो छोटे छोटे ग्रुप में भी स्टूडेंट्स है वो डिजाइनिंग परचेस कर लेते हैं एंड परचेस करके अपना एक ग्रुप टी शर्ट होना चाहिए, इसके लिए ये डिजाइनिंग का यूज करते हैं। सिर्फ ये डिजाइनिंग टी शर्ट के ऊपर ही यूज होता हो ऐसा नहीं है। ये डिजाइनिंग आप पीलो के ऊपर भी यूज कर सकते हो, यही डिजाइन का यूज आप मग के ऊपर भी कर सकते हो, आप अपनी कैप के ऊपर भी ये सारे डिजाइनिंग का यूज कर सकते हो। तो चलो फटाफट अब स्टार्ट करते हैं कि ये डिजाइनिंग कैसे होता है। तो अब डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं कैनवा के। कैनवा के अंदर मैंने सबसे पहले क्लिक किया क्रिएट के ऊपर। अब यहाँ पर मुझे कस्टम साइज के ऊपर जाना है। कस्टम साइज के अंदर यहाँ पर आपको विड्थ देना है 4500 एंड हाइट देना है 5400 एंड आप क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे डिजाइनिंग करना है। अब डिजाइनिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी एनिमल का यूज आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी आर्ट का यूज आप कर सकते हो। मैं एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर एक केट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एलिमेंट के अंदर चले गए। एलिमेंट के अंदर सर्च एलिमेंट में मैंने यहाँ पर लिख दिया केट। अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ग्राफिक्स, फोटोज बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आपको जो ग्राफिक्स के अंदर केट दिया हुआ है वहां पर सी ऑल कर देना है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे केट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, बराबर। अब इसमें से आप कोई भी केट ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस केट के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करके अब उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो, तो ये प्रॉपर हमारा केट आ गया। अब यहाँ पर मुझे कुछ कंटेंट लिखनी है तो मैं टेक्स्ट के ऊपर चला गया एंड एड टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा क्यूट केट। अब ये जो मैंने क्यूट केट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट के अंदर चला गया एंड यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसका कलर भी मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर उसका एक रेड कलर ले लिया। अब ये जो मैंने क्यूट केट लिखा है उसके नीचे एक अंडरलाइन भी कर देनी है। तो यहाँ पर
मैं अंडरलाइन के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर अंडरलाइंस आ जाएंगे, एक स्क्वायर आ चुका है तो उसको सिंपल डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारे अंडरलाइंस आ गए हैं। अब इसमें से आप कोई भी अंडरलाइन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये अंडरलाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख दिया, बराबर है। चलो, तो ये मेरा एक डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं एक और डिजाइनिंग दिखाता हूं कि जो हम टेक्स्ट का यूज करके करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एड पेज कर दिया। एड पेज करके अब आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं एड अ टेक्स्ट बॉक्स में चला गया एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया गुड डे। अब गुड डे लिखने के बाद फॉन्ट साइज जो है वो मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दी। फॉन्ट साइज और इंक्रीज करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा थोड़ी बड़ी कर दी। यस, अब फॉन्ट साइज बराबर हो चुकी है। जो मेरे पेज का साइज है उसके हिसाब से मैंने सेट कर लिया। अब टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ पर रेड ले लिया। रेड लेने के बाद अब यही टेक्स्ट को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और उसके नीचे सेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो एंड लिखने के बाद एक के नीचे एक सेट कर दो। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, 2 मिनट देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये पूरा पेज मुझे टेक्स्ट से फिलअप कर देना है। तो वापस मैंने पेस्ट करके ये नीचे कंटेंट जो हमारा है उसके ऊपर रखना चालू कर दिया, एक के बाद एक। चलो, अभी भी एक करना पड़ेगा। चलो, तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मैंने गुड डे लिखा हुआ है उसकी ट्रांसपेरेंसी मुझे कम करनी है। तो फर्स्ट गुड डे को 100% रहने देते हैं। सेकेंड वाला जो लिखा है उसके अंदर मैंने यहाँ पर 90 कर दिया। उसके बाद जो लिखा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी 80 कर दी मैंने। उसके बाद 70 कर दो, 10% का डिक्रीमेंट कर दो। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर देता हूँ। चलो, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गुड डे का ट्रांसपेरेंसी जो है, जो ये मैंने टेक्स्ट लिखी है उसकी ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे मैंने डिक्रीज करके इस तरह से बना दिया। अब ये दोनों पेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूं। मेरा डिजाइनिंग जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको टी शर्ट के ऊपर मुझे सिंपली सेट करना है। तो मैं शेयर के ऊपर चला गया। शेयर के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ से मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पीएनजी लेकर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब एक्चुअल में जो डिजाइनिंग होता है उसमें मैं बैकग्राउंड नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पेड वर्जन नहीं है तो बैकग्राउंड यहाँ पर आएगा। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो सिंपली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। अब मेरे पास पेड वर्जन नहीं है तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर चला जाता हूं। यहां पर जिप फाइल आ गई है तो उसको अनजिप कर देते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया। अब जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे सामने 2 फाइल आ गई है मेरी। तो ये जो फर्स्ट इमेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड ओपन विथ फोटो कर दो, क्योंकि अभी भी मुझे क्या करना है, उसका जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम ओपन विथ फोटो कर देते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करो। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करो जो बैकग्राउंड रिमूव करने का काम करेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन में देखो यहाँ पर रिमूव लिखा हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। ये थोड़ा टाइम लेगा बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है तो सेव ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, सेव अ कॉपी कर दो। यहाँ पर हमने
क्यूट कैट नाम देकर सेव कर लिया। अब यही प्रोसेस सेकंड इमेज के लिए भी करनी है। अब मैंने यहाँ पर दोनों इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। दोनों इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अब मैं वापस कैनवा के अंदर चल रहा हूं। यहाँ पर वापस क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर जाना है। क्रिएट न्यू डिजाइन में जाकर एलिमेंट के अंदर चले जाओ एंड एलिमेंट में मुझे यहाँ पर लिखना है टी शर्ट मॉकअप। तो अब हम क्या करेंगे, टी शर्ट के ऊपर हमने जो इमेजेस बनाई है वो रखकर चेक करेंगे कि कैसी लग रही है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स लिखा है, उसी के ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टी शर्ट मिल जाएंगे। तो मैंने ये टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इसकी साइज बड़ी कर दी। साइज बड़ी करने के बाद अब मैं अपलोड के ऊपर जा रहा हूं। अपलोड फाइल के ऊपर जा रहा हूं। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी जो दो फाइल बनाई टेक्स्ट एंड क्यूट कैट, ये दोनों हमारे डिजाइनिंग को यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूं। अपलोड करने के बाद मुझे सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है एंड क्लिक करके मुझे यहाँ पर इमेज को टी शर्ट के अंदर सेट करना है। बराबर। तो ये साइज जो है वो अपने हिसाब से आप थोड़ा सेट कर लो। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, कैसे डिजाइनिंग हो रहा है, ये समझ में भी आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से लिखना। तो मैं इसका दूसरा वर्जन भी क्रिएट कर दूंगा आपके लिए और उसमें और अच्छे से हम डिजाइनिंग करेंगे और कुछ नए फीचर्स भी देखेंगे। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप जरूर से कमेंट करना। तो मैं इसी चीज का दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर हम एक्स्ट्रा टूल्स भी देखेंगे। अब एड पेज कर रहा हूं। एड पेज करके वापस मैं एलिमेंट में चला गया एंड टी शर्ट को ले लिया एंड अब वापस अपलोड में चला गया एंड अपलोड में जाकर अब मैंने यहां पर गुड्डे वाला भी ले लिया। अब उसकी साइज को भी टी शर्ट के हिसाब से हम सेट कर देते हैं। तो ये टी शर्ट के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है टी शर्ट के ऊपर। ये दोनों हमने डिजाइनिंग सेट कर दी। ऐसे ही डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो एंड क्रिएट करके उसे इट्जी के ऊपर, गमरोड के ऊपर अपलोड करके सेल करना स्टार्ट। अब आप ये सोच रहे हो कि ये गमरोड के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मैंने उसका स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आपको अगर नहीं पता तो लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट का कैसे मार्केटिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं, अगर वो भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मार्केटिंग करने के लिए भी स्पेशल वीडियो यहाँ पर क्रिएट करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एंड लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।